पृष्ठ से शुरू कर रहे हैं। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद के से भले ही एक साथ सारे दक्ष रूप से महान कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की प्रकाशन हेतु। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार उनके गुरु भाई को उनके गुरु महाराज लंदन भेजे थे, और लंदन में जब वो जाकर मार्किस ऑफ जेटलैंड से मिले तो वो पूछे कि स्वामी जी आप क्यों आए हैं। प्रभुपाद के गुरु भाई को पूछे, जो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य हैं। तो वो कहने लगे उनसे पापमय जीवन से बचने के लिए, कि बोले कि मैं ब्राह्मण बनाने आए हूँ। तो ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा ना, आपको ये चार पापमय जीवन छोड़ना होगा। हाँ, अवैध किसी प्रकार के मांसाहार नहीं, किसी प्रकार के नशा सेवन नहीं, किसी प्रकार के जुआ सट्टाबाजी नहीं, और अवैध संग नहीं। तो मार्केस ऑफ जाटलैंड कहने लगते हैं असंभव, जीवन जीने की तो यही चार चीज है। तो प्रभुपाद इस बात को कहते कहते हंस पड़ते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम में अपनी बात थी। श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन आता है, जो सुतो गोस्वामी जी कहते हैं, शृणोतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थ अवद्राणी विधनोति श्रुत सताम। कि बद्ध जीवात्मा के हृदय में कई प्रकार की अभद्र है। तो जैसे ही वो भगवान की कथा या भगवान की भक्तों की कथा श्रवण करते हैं, श्रृणोतांश कथा कृष्ण। तो कृष्ण कथा दो प्रकार से हम कह सकते हैं, भगवान के संबंधित कथा। हाँ, तो जहाँ भगवान की कथा होती है तो भगवान के संबंधित भक्तगण भी आते हैं, और इस प्रकार भगवान और भक्तों में जो दिव्य प्रेमयी आदान प्रदान, वो भक्ति भी वहां पर आता है। तो जो कि एकाग्र चित्त से सुनता है, श्रृणोतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। हाँ, तो श्रवण कीर्तन करेगा तो पुण्य स्थिति को प्राप्त करेगा, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। और साथ साथ क्या हो ना, हृदय तो स्तई अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र है, विधनोति श्रुत सताम, कि तुरंत धुन, विधनोति मीन्स धुलाई हो जाता है, धुल जाता है। परम भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा और सच्चे भक्तों को कल्याण करता भी है, भक्तों के मन से भौतिक भोग विलास की वासना दूर कर देते हैं, जिन्होंने उनके संदेश को सुनने की इच्छा विकसित कर ली है, जो समुचित रूप से कहने और सुनने में स्वयं नैतिकता से भरे हैं। हाँ, तो भगवान के कथा प्रसंग सुनने मात्र से जीव की, भक्तों की कल्याण होता है। और क्योंकि भगवान स्वयं जो हर जीव के हृदय में वास करते हैं, अपने भक्त के हृदय में रहने वाली सभी प्रकार की भोग विलास कामना, भक्ति से संबंधित जो प्रतिबंध है, वो सारा हृदय से दूर कर लेते हैं। लेकिन किनके लिए ना, जो भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, इच्छा को विकास किए हुए हैं। यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी की ख्याति अंग्रेजी में प्रचार करने वाले के रूप में थी, किंतु वे जानते थे कि उस विदेशी भाषा में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते हैं, और उन्हें दूर करने वाला कोई संशोधक संपादक नहीं था। तो प्रभुपाद जैसे पहले स्कंद 5वें अध्याय 11वें श्लोक में कहते हैं, तदभाग विसर्ग जनताग विप्लव, कि इसमें तो भागवतम को रचना की गई है या संपादन की गई है, स्पेशली अनुवाद या तात्पर्य प्रस्तुत की गई है, भक्ति वेदांत परपट दी गई है। हो सकता है कोई साहित्यिक त्रुटि रहो, लेकिन ऐसे ग्रंथ लोगों के जीवन में दिव्य उन्माद उत्पन्न करेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाषाओं में उनकी प्रस्तुति में दोष हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनको दूर करने वाले कोई संशोधक संपादक नहीं थे। लेकिन ऐसे तकनीकी शब्दों के कारण वे श्रीमद् भागवत के मुद्रण से विरत नहीं हो सकते थे। देखिए, प्रभुपाद अकेले भागवत के प्रकाशन कर रहे हैं। स्वयं प्रकाशन से पहले जो पांडुलिपि प्रस्तुत करना है, वो भी स्वयं करते हैं। तो कोई व्यक्ति सहायता करने वाला नहीं, टाइप राइटिंग भी खुद करते हैं। प्रेस के पास लेकर जाना छपने के लिए वो भी खुद खड़े होकर करते हैं। और कुछ छपने के बाद उसको प्रूफ रीडिंग करना वो भी अकेले करते हैं। फाइनली बाइंडिंग भी वही स्वयं करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कभी थकते नहीं है, इतने सारे करने के बावजूद भी। और शब्दों में
कुछ त्रुटियां अगर रह जाती होगी साहित्यिक दृष्टिकोण जैसे भक्ति भाव के दृष्टिकोण से, कोई तो गलती नहीं, लेकिन साहित्य रूप से हो सकता है कोई सॉन्ग रह जाए। इस कारण से प्रभुपाद भी निरुत्साहित नहीं हुए, मुद्रण से विरत नहीं हुए, इस भागवतम को प्रकाशन करना में लगे रहे। प्रभुपाद, जैसे हम कल पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे, ये कि प्रभुपाद एक आकलन लगाए हैं कि टोटल अगर 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, प्रभुपाद कहते हैं लगभग 60 खंड होगी। सब 12 स्कंद भागवतम की 18,000 श्लोक की लगभग 60 खंड, 12 कैंटो, and each canto will have some parts like volumes, and all total 60 वॉल्यूम्स प्रकाशन अगर करेंगे प्रभुपाद, और उसको पूरी करने में लगभग 5 से 7 साल लगेगी। भगत के आरंभ के अध्याय में उन्होंने यह बात कही दी थी, जो लीलाओं के दिव्य वैभव को वर्णन से भरा है, वह दिव्य शब्दावली की एक अलग ही सृष्टि है, जिसका उद्देश्य संसार की दिग्भ्रमित सभ्यता के कलुषपूर्ण जीवन में क्रांति उद्घाटित करना है। यही जो तद्भाग विसर्जनता विप्लव, इसी श्लोक को प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं, किंतु भागवतम प्रथम स्कंद 5वें अध्याय और 11वें श्लोक है कि ऐसे जो शब्दावली है, दिव्य शब्दावली है, तो संसार में जो दिग्भ्रमित सभ्यता है कि कलमशपूर्ण जीवन में क्रांति घटित करना है। ऐसे दिव्य साहित्य को, चाहे उसकी रचना अव्यवस्थित रूप में हुई हो, पवित्र आत्मा वाले मनुष्य जो संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। तो संसार में अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो भागवतम भक्ति उनके स्वाभाविक रुझान है। कुछ लोग सुनने में आग्रह रखते हैं, कुछ लोग पढ़ने में आग्रह रखते हैं, कुछ लोग भगवत संदेश सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लेकिन स्वीकार करते हैं। कुछ लोग सुनते भी है, पढ़ते भी है और ग्रहण भी करते हैं। हाँ, तो भक्ति विज्ञान श्रवण के तहत अलग अलग स्टेजेस है। जैसे वो तो प्रारंभिक समय में लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, सुनते हैं तो स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। ये समर्पण और शुद्धता की स्थिति है। ये अध्ययन श्रवण के साथ साथ इसको धारण करना और उसी के आधार पर जीवन निर्वाह करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्योंकि अशुद्ध अवस्था है, भौतिक संसार के कलमश ग्रस्त हैं, इसलिए प्रारंभिक समय में कभी कभी लोग भागवतम समझ नहीं पाते, दिव्य साहित्य के जो विज्ञान को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे से शुद्ध होते हैं, उसको समझ भी पाते हैं, स्वीकार भी करने लगते हैं। तो जो वास्तविक सत्यनिष्ठ है, वन इज रियली ट्रूथफुल, लॉर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी। जो सत्यनिष्ठ भक्त है, तो सत्यनिष्ठा से भगवान के बारे में सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, और जो बातें बताई जा रही उसको स्वीकार करना। कभी कभी प्रभुपाद जैसे अपने गुरु महाराज से सुनते थे, तो बाकी लोग तो उठ के चले जाते थे, लेकिन प्रभुपाद अंत तक सुनते थे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये अभय अच्छे से श्रवण करने हैं, इसलिए भगवत संदेश को अच्छे से और तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, हम जानते हैं कि संसार के वातावरण को पुनः आध्यात्मिकता से भरने के नाम पर जनसामान्य में भगवान की चेतना को पुनर्जागृत करने वाले दिव्य संदेश के वाहक इस महान साहित्य को प्रस्तुत करने का हमारा सच्चा प्रयत्न बहुत सी कठिनाई से भरा है। विषय विषय वस्तु को समुचित भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने में हम अवश्य असमर्थ सिद्ध होंगे, और विषय वस्तु को सही रूप में प्रस्तुत करने का हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, हमसे बहुत सी साहित्यिक भूल होंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संबंध में हमारी सारी भूलों के बावजूद विषय वस्तु की गंभीरता पर लोगों का ध्यान जाएगा, और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान की यशो ज्ञान हम्म, का सच्चा प्रयत्न है, जिसकी हर जिसकी इस समय इतनी घोर आवश्यकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद प्रथम बार भागवतम को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के दौरान जो संस्कृत के शब्द है उससे एग्जैक्ट मीनिंग मैच मिलता नहीं है। जैसे धर्म है, रिलीजियन, लेकिन वो मिठास नहीं जो संस्कृत में मिठास। ऐसे कई सारे शब्द है जिसका एग्जैक्ट अंग्रेजी में उतना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता है।
जैसे प्रभुपाद भी कुछ दिव्य शब्द प्रयोग करते हैं, कृष्णाइज्ड। तो प्रभुपाद अलग अलग शब्द, दिव्य साहित्य, दिव्य शब्द प्रयोग करते हैं। और कभी कभी जो संस्कृत में या वैदिक सिद्धांत में जो शब्द है उसके एग्जैक्ट इंग्लिश में नहीं आ पाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं भले ही इस प्रकार की कुछ साहित्यिक त्रुटियां रह भी जाए, भूल भी हो, लेकिन फिर भी ये संसार में आंदोलन लाएगा। और जो वास्तविक गंभीरता वाले लोग हैं, सीरियस लोग, ये अवश्य ही इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान भगवान का यश गुणगान कर रहा है। वो सच्चा प्रयत्न है जिसको संसार में आवश्यकता है। जब घर में आग लगी लगी हो तो घर के निवासी पड़ोसियों से सहायता मांगने जाते हैं, चाहे वो पड़ोसी बिल्कुल विदेशी भी हो। तो भी बिना समुचित भाषा के आग का शिकार बने घर वाले अपनी आवश्यकता पड़ोसियों को बताते हैं, और अपूर्ण रूप से भी कही गई ठन की बात को पड़ोसी समझ जाते हैं। तो प्रभुपाद कहना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद अ, विदेशों में अंग्रेजी भाषा में भागवतम को लेकर जा रहे हैं। हाँ, और भले ही उसमें कुछ साहित्यिक कमियां रह जाए, हाँ, अंग्रेजी में एग्जैक्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत ना भी हो। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दो पड़ोसी हैं, एक देसी एक विदेशी, और देसी विदेशी एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, और एक के घर में आग लग गया। तो वो क्या करेगा? जो भी टूटा फूटा संकेत में या जो भी अपनी तोतली बोली में जो भी थोड़ा बहुत व्यक्ति सहायता मांगेगा। तो इसी प्रकार संसार के लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, आग में जल रहे हैं, भगवत्ता भगवान से दूर रहने के कारण। तो कोई पड़ोसी अगर ऐसे दिव्य वस्तु, अमृत प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो उनके आग को बुझा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार करेंगे पड़ोसी विदेशी लोग। हाँ, तो इसी भावना से प्रभुपाद इसको लेकर चाहते हैं। और वो बाकी विदेशियों के द्वारा अमेरिका वासियों जो और प्रांत के उनके द्वारा ये आदृत हुआ, स्वीकार की गई। संसार की वर्तमान स्थिति के पूर्णतया दूषित वातावरण में श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश का प्रसारण के लिए ऐसे ही सहयोग भावना उपेक्षित है। हम्म, तो हर कोई सहायता करे ताकि इस संसार में सभी जगह ये व्याप्त हो, पूरे संसार सब जगह भागवतम कक्षाएं। हाँ, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं देखना चाहिए। हो सकता है व्यक्ति साहित्यिक रूप से इतना स्ट्रांग ना भी हो, क्योंकि दिव्य संदेश के बारे में चर्चा हो रही है, तो सबको लाभान्वित होगा जो भी इसमें भाग लेंगे। कुछ भी हो, श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक मूल्यों को प्राविधिक विज्ञान है, और इसलिए हमारा संबंध विशेष रूप से उसकी प्रविधि से है, ना कि भाषा से। यदि हम महान साहित्य को, प्रविधि को संसार के लोग समझ ले, तो हमें सफलता मिल जाएगी। हम्म, तो जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग भारत आते थे, और कभी कभी प्रभुपाद भारत में अनेक स्थान पर व्याख्यान देते थे। हाँ, तो ये विदेशी से लोग संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते थे। तो लोग परिहास करते थे कि देखो प्रभुपाद के शिष्य लोग संस्कृत ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे। ऐसे तो सब लोग नहीं, प्रभुपाद के कुछ शिष्य हैं जो संस्कृत में विद्वान बने। जैसे आप देखते होंगे कि बड़ौदा से बासु घोष प्रभु आते हैं प्रभुपाद के शिष्य, और पूरे संस्कृत में बात कर लेते हैं। ऐसे कई है। लेकिन कुछ कुछ प्रारंभिक समय में संस्कृत श्लोक को उच्चारण तो करते थे, क्योंकि अंग्रेजी और जो देवनागरी या संस्कृत में थोड़ा गैप रहता था, तो उच्चारण में कुछ त्रुटि रह जाती। तो प्रभुपाद कहते थे भले ही उनके उच्चारण में त्रुटि हो, देयर देयर में फॉल्ट इन देयर प्रोनाउंसिएशन, बट द रिनाउंसिएशन इज परफेक्ट, क्योंकि वो मेरी बात को मानते हैं और मैं जो परफेक्ट ध्यान उसको हृदयंगम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सफलता तभी मिलेगी, कितने साहित्यिक त्रुटि क्यों ना रह जाए, हम्म, किसी किसी कोई तुतला बोली क्यों ना रह जाए, ये लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी, क्योंकि साक्षात कृष्ण इस शब्द ध्वनि में वास करते हैं। सचमुच कलयुग आपात स्थिति थी, घर में आग लगी थी। जो सच्चे लोग थे और समय की आवश्यकता को समझते थे,
उनके लिए श्रीमद् भागवतम स्वागत योग्य ग्रंथ था, यद्यपि उसका अंग्रेजी रूपांतरण भाषागत अनेक त्रुटियों से भरा था। तो जो वर्तमान की परिस्थिति है आधुनिक समय में, यही श्रीमद् भागवतम ही सबको आलोक प्रदान करेगा, सबके जीवन में बदलाव लाएगा। इट कैन ब्रिंग चेंजेस इन लाइफ ऑफ एवरीवन, इवन नॉट literally not exactly presented. There may be some flaws in the linguistically, but it will bring changes in the life of people. तो भाषागत त्रुटियों को नजरअंदाज करना होगा। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम की जैसा का वैसा प्रस्तुत कर रहे थे। तो प्रभुपाद की खास बात क्या है ना, आज इट इज यथारूप प्रस्तुत करना। इससे पहले कई सारे जो ग्रंथ है, वैदिक साहित्य के जो मूल ग्रंथ है, चाहे भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की गई। जो भी रचनाकार, उनको अधिकार भी नहीं कोई, दे आर नॉट लाइक वैष्णव। तो कुछ संसार को अपने तरीके से देकर भ्रमित करने का प्रयास करते। हाँ, लेकिन उसमें अंतर है। तो शिला प्रभुपाद जो प्रस्तुत किए, उनकी प्रस्तुतिकरण कैसा है, यथारूप, पारंपरिक, ऑथेंटिक लाइक। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसको बार बार दोहराते हैं। वन शुड हियर फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेस, वन शुड गेट अटेंडेड इन ए ऑथेंटिक स्कूल। प्रामाणिक स्कूल में जुड़ना चाहिए, प्रामाणिक व्यावहारिक भक्तों से सुनना चाहिए, तभी लाभान्वित होगा। नॉट लाइक प्रोफेशनल रिसाइटर, जो पेशेदारी लोग हैं, जो शास्त्र पाठ करते हैं, वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उनसे नहीं, प्रामाणिक भक्तों से, जिनके जीवन इस भागवत पर है। तो प्रभुपाद यथारूप प्रस्तुत करते हैं। चलो, व्यासदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान था, और यही उनका आधारभूत गुण था। तो शिल प्रभुपाद के बताया जा रहा है कि व्यासदेव जी के प्रति अपार सम्मान था। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने की यही विधि है कि वन शुड हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर हिज प्रीडेसेसर्स या करंट आचार्यस, या स्पीकर स्पेशली। आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में कैसे आएगा कि वास्तविक हमें जो वक्ता के प्रति, स्पेशली श्रोता की वक्ता के प्रति विशेष सम्मान, दैट शुड बी रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑटोमेटिकली रिसीव्ड एक्चुअली। अगर हम कक्षा में बैठे हैं और हमारी सम्मान भावना नहीं है वक्ता के प्रति, ना, तो हम बैठे हुए हैं लेकिन ज्ञान स्थानांतरित नहीं हो। तो कृष्ण स्वयं बैठे हैं और श्रोता के हृदय में भी, वक्ता के हृदय में भी, और ये ज्ञान स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। ट्रांसमिशन लॉस विल हैपन, नॉट प्रॉपर ट्रांसमिशन विल टेक सेम। तो प्रभुपाद के इसलिए व्यासदेव जी के प्रति अत्यधिक सम्मान था, और यही उनका आधारभूत गुण था। वे अपनी स्वयं की अनुभूतियों को जोड़ रहे थे, लेकिन पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं से आगे निकलने की भावना से नहीं। तो संसार में कोई व्यक्ति पिछले व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहता है, हाँ, नीचा दिखाकर, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन में, भले ही हम, हाँ, कभी भी हम उनको सरपास नहीं करते हैं। हाँ, तो इसलिए जो पूर्ववर्ती आचार्य जो आध्यात्मिक ज्ञान दिए हैं, और हमारी जीवन, हमारी समझ कैसे होना चाहिए, उनके ज्ञान के सबसेट होना चाहिए, उसी दायरे में हमें रहना चाहिए, उसे सरपास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद वाज वेरी एंग्री, लाइक दिस मंकी बिजनेस इज नॉट गुड। जो बंदर जैसे कूदना, ये सही नहीं है। बंदर मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों को सरपास करके आगे बढ़ने का, ये मायावादी वाले कंसेप्ट है। तो प्रभुपाद, इसे हम चरित्र में देखते हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, वो भूरी भूरी हृदय से वृंदावन दास ठाकुर जी के गुणगान करते हैं कि मैं क्या लिखूं, वृंदावन दास ठाकुर ऑलरेडी सब लिख चुके हैं अपनी चैतन्य भागवत में। तो इसलिए मैं वृंदावन दास ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। So this utmost humility, deep reverence, the deep respect and reverence should be for the previous acharyas. तो वैष्णव समाज में जो वैष्णव कविगण हैं, जो वैष्णव दिव्य वैष्णव ग्रंथों को प्रस्तुत किए हैं, प्रदान किए हम सबको, तो उनमें इतना प्रेम है। तो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता है, या उनके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता है, उनके भी गुणवत्तान करता है। तो ये प्रामाणिक विधि है, तभी हम मिलजुल कर रह पाते हैं। भौतिक संसार में
एक की सफलता दूसरे को देखा नहीं जाता है, ईर्ष्या परायण हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में इसके कॉन्ट्रास्ट विपरीत है कि आध्यात्मिक जीवन में एक आचार्य दूसरे आचार्य को बहुत हृदय से सम्मान करते हैं, उनकी लेख को, उनके प्रस्तुतिकरण को भूरी भूरी गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद कभी भी परंपरा या पूर्ववर्ती आचार्यों से आगे निकलने के प्रयास नहीं किए, उन्हीं के दायरे में रहे। प्रभुपाद ऑलवेज प्रेजेंटेड व्हाट सिक्स गोस्वामीज प्रेजेंटेड, व्हाट भक्तिनाथ ठाकुर प्रेजेंटेड, व्हाट द अदर आचार्य लाइक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण आदि प्रस्तुत करना चाहते वही प्रस्तुत की। नित्यानंद परंपरा के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो सर्व महत्वपूर्ण बात थी, उसमें भक्तिवेदांत स्वामी को कोई भी कठिनाई, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण भाषिक प्रविधियां के कारण नहीं हुई। तो प्रभुपाद कभी कभी अपने कुछ कमजोरियों को बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद की शुद्धता के कारण ये सब कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। भले ही कहीं लिटरल लिटरल त्रुटियां हो सकती है, लेकिन ये कभी भी कुछ प्रभाव माने इसके ऊपर कुछ गलत असर नहीं होता था, मतलब तो कार्य चलते रहता था और लोगों के द्वारा आदृत होते गया। इसके कारण कभी रुक नहीं गया। ये ग्रंथ लोग तक लोग कोई विरोध नहीं किया, स्वीकार करने लगे, क्योंकि ये दिव्य साहित्य है, स्वीकार करने मात्र से जीवन में परिवर्तन आता है। वे जानते थे कि परंपरा के बिना भागवत के तात्पर्य को कोई मूल्य नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद बारंबार परंपरा की बात कहते हैं, कि हमारे परंपरा होना चाहिए। वी आर कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ परंपरा। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षय विदु सकाल नेह माता नष्ट योग परंतप। तो परंपरा सिस्टम में आध्यात्मिक ज्ञान आता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो, पारंपरिक रूप से प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा परंपरा नहीं रहेगा तो भागवतम की कोई मूल्य ही नहीं है। डेस्क के सामने बैठे वे दिन रात टाइप करने में लगे रहते थे, और छत से लटकते तार में बंधे छोटे लैंप को जरूरत के अनुसार घुमा फिरा देते। कोई एक पतली चटाई पर बैठते थे और उनकी पीठ पिरामिड की ओर होती थी, जो उस साज सजा हीन कमरे में सीधा खड़ा था। पन्ने पर पन्ने इकट्ठे होते जाते थे और पत्थरों से दबाकर वे उन्हें अपनी जगह पर रखते जाते। भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थे। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी भागवतम मतलब भागवतम दिग्भ्रमित सभ्यताओं में क्रांति उत्पन्न कर देगा। तो प्रभुपाद के कमरे में प्रभुपाद किस प्रकार अनुवाद कार्य को करते हैं, भागवतम के तात्पर्य प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्ववर्ती 12 आचार्यों के टीकाओं पर। तो प्रभुपाद छिपीवाड़ा मंदिर में डेस्क के पास बैठते बैठते थे, जो कृष्ण पंडित उनको दे दिए थे, और दिन रात उसमें टाइप करते थे। कोई पुराने टाइपराइटर मिला है तो उसमें टाइप करते थे। अपने पांडुलिपि को स्वयं पहले लिखते थे, अभी डायरेक्ट उसके जो अनुवाद तात्पर्य या जो कमेंट्री है वो डायरेक्ट टाइपराइटर में टाइप करने लगे थे। और उस कमरे में जो बिजली था, एक लटकता हुई तार में छोटे लैंप की जरूरत था, उसको प्रभात कभी घुमा फिरा लेते थे। और वो पतली चटाई पर बैठते थे और उनकी पीठ पिरामिड की तरह, आप जाएंगे चिपड़ा मुझे पिरामिड बता वर्णन की जा रही। तो बड़ी सीधी सादी साज सज्जा थी। कमरा कोई हाई फाई नहीं है, बहुत भव्य बहुत आधुनिक नहीं है। तो इसलिए वैष्णव को कहीं कुछ मिले संतुष्ट रहते हैं, डिमांड नहीं। तो हमें हमेशा हाँ, सुविधाओं पे उतना अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान दे रहे हैं उसी के साथ सेवा करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग सुविधाओं के कारण सेवा छोड़ देते नहीं। जैसे कई बार लोग कहते हैं, कई बार हमारे मंदिर में जैसे भागवतम क्लास चलती है, कुछ लोग आ जाते हैं चिल्लाते हैं कि एसी क्यों चल रहा है यहाँ, एसी ये कौन सा साधु कभी एसी यूज करता है। तो लोग वास्तविक बाहरी चीजों पे चलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज नहीं समझ पाते कि लोग अगर थोड़ा बैठ पाएंगे आरामदायक स्थिति में, तो बैठना नहीं बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उठ के चले जा जी सकते हैं, लेकिन बैठकर जो महत्वपूर्ण संदेश है भगवान का, जो जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो साक्षात भगवान स्वरूप है, वो श्रवण करना महत्वपूर्ण है।
तो आधुनिक समय में सबकी शारीरिक समस्याएं हैं या बद्धावस्था बढ़ गई है, द कंडीशनिंग इज इंक्रीजिंग. So that's why Acharya think of giving a pleasant place so all can sit down and coolly listen carries the message of Godhead which can bring transformation. तो संसारिक लोग तप रहे हैं तेताप दुख में, हृदय की पीड़ा में. वो जो भगवान के बारे में सुनेंगे तो तेताप से बच पाएंगे. तो इम्पोर्टेंट इज नॉट लाइक द एक्सटर्नल. इवन दो अर्लियर इन वैदिक टाइम द पीपल यूज्ड टू डू ऑस्टेरिटी. तपस्या कर पाते थे, गर्मी में बैठ जाते थे. लेकिन यहाँ गर्मी में पसीना छूटेगा तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, भगवान के संदेश सुन नहीं पाएगा. महत्वपूर्ण बात है संदेश सुनना. महत्वपूर्ण बात है जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, साधु संग करना, वो महत्वपूर्ण है. और वो अचीव नहीं हो रहा है तो ऐसी लगाना नहीं लगाना वो बड़ी बात नहीं, लगाना जरूरी है. अगर आवश्यकता है कि श्रवण में बाधा आ रही है, साधु संग मत ये बात हमारे है. तो ये आचार्यगण इसलिए ऐसी संस्थान करते हैं, अनुकूल वातावरण बनाते हैं, सभी प्रकार की सुविधा करते हैं. किसी प्रकार जीव आए जो तीताब दुख में पीड़ित है, हृदय की पीड़ा लेकर घूम रही है, वो भगवान के बारे में सुनेगा तो उपशम महसूस करेगा. हम्म तो इस प्रकार प्रभुपाद की जो पन्ने पे पन्ना बढ़ता जा रहा था. हम्म और प्रभुपाद एक पत्थर देकर, पेपर वेट जिसको कहते हैं, दबा कर रखते थे. और ये कार्य करने के दौरान प्रभुपाद को भोजन और निद्रा के प्रति उतने आवश्यक आकर्षण जरूरत नहीं महसूस होता था. निद्रा आहार विहार का विजितो. षड्गोस्वामी वृंद भी इस प्रकार जब ताल पत्ते में भगवान की गुण बखान करते हुए कभी कभी श्लोक लेते थे तो वो भी खाना पीना भूल जाते थे. और प्रभुपा यही वास्तविक दिव्य आनंद की स्थिति है. जो व्यक्ति आत्मा अ, आत्मा आत्मा में आत्माराम है, आत्मा में रमण करते हैं, तो बाहरी दैहिक स्थिति पर दैहिक स्थिति को भूल जाते हैं. तो प्रभुपाद की अनुवाद तात्पर्य पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से पन्ने पे पन्ने बढ़ते जा रहा था. इतने मेहनत की है प्रभुपाद कि आने वाले समय यही दिव्य ज्ञान अनेक लोगों को प्रेरणा देगा भक्ति करने के लिए, और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. भोजन और निद्रा यद्यपि दोनों आवश्यक थे, उनके लिए आकस्मिक थे. आकस्मिक सडनली ही टू टेक. समटाइम प्रभुपाद जैसे बिजी हो जाते थे तो सिस्टमली प्लानिंग नहीं रह पाता था, कभी कभी आकस्मिक लेते थे. उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी श्रीमद् भागवतम दिग्भ्रमित सभ्यता में क्रांति उत्पन्न कर देगा. इस प्रकार वे अत्यंत सावधानी और ध्यान से हर शब्द का अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते, किंतु कार्य जितना शीघ्रता से हो सके पूरा होना था. तो इसलिए प्रभुपाद जो है बड़ी दिव्य शब्दों से अनुवाद करते थे. प्रभुपाद कहा करते, आई एम नॉट राइटिंग, कृष्ण स्वयं डिक्टेटिंग मी. स्वयं कृष्ण मेरे से लिखा रहे हैं. सन 1961 ईस्वी में की फरवरी में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती की जन्म जयंती व्यास पूजा के दिन भक्तिवेदांत स्वामी फिर वृंदावन लौटे. तो दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से दिल्ली. हम्म, तो बात हो रही है 1961 फरवरी महीने. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो प्राकट्य दिन है, संसार में आगमन किए थे, वो है 6 फरवरी 1874. तो इसलिए गुरु के विशेष दिन, व्यास पूजा के दिन शिष्य के लिए बहुत ही आनंद के दिन है. हाँ, तो भक्ति सिद्धांत महाराज की जन्म जयंती मनाई जाएगी, व्यास पूजा उत्सव है. इसे प्रभुपाद जो दिल्ली में रहते थे छिपीवाड़ा मंदिर में, वो वृंदावन लौटे हैं. शिला भक्ति सिद्धांत के कुछ शिष्य उनके सामने में उस दिन एकत्रित हुए थे. तो कई सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के शिष्य एकत्रित हुए जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई हैं. उन्होंने उनके चित्र को पुष्प अर्पित किए थे और मंदिर में सामुदायिक कीर्तन किया था. तो व्यास पूजा के दिन स्वाभाविक से भगवान को भी अच्छी श्रृंगार की जाती है, और पुष्पों से गुरुदेव के फोटो को सजाया जाता है. और कीर्तन, पुष्प भी अर्पित की जाती है और कीर्तन भी होता है. लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी का विचार था कि उन्हें उससे भी अधिक कुछ और करना चाहिए था.
तो कभी कभी हम सोचते हैं फूल दे देते हैं काम बन गया, नहीं नहीं, फूल के साथ साथ संकल्प लेते हैं कि आप जो मुझे बता रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो मैं गंभीरता से लूंगा। ये असली गुरु पूजा है। इसका अर्थ हम नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन इस मूड के साथ। कभी कभी लोग फूल तो दे देते हैं, लेकिन जो आचार्यगण कहते हैं उसको पालन नहीं कर पाते हैं। ये तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसलिए क्या चाहते थे कि वास्तविक कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। गुरुदेव और कैसे प्रसन्न होंगे। उन्हें विश्वव्यापी प्रचार आंदोलन की योजनाएं बनानी थी और उनको कार्यान्वित करना चाहिए, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। तो खाली पुष्प देने से नहीं चलेगा, गुरुदेव जो चाह रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद वास्तविक अपने गुरुदेव के हृदय को समझते थे। तो हृदय को समझना और हृदय के अनुसार कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये प्रभुपाद ही समझ पाएंगे। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस, if one has got heart to heart connection with spiritual master, he can understand exactly what spiritual master is desiring from him to do, and he will exactly do in the same pattern, in the as it is pattern. तो इसलिए प्रभुपाद भले ही देख रहे हैं मंदिर सजा हुआ है, पुष्प में पुष्प लगाए हुआ है, कीर्तन चल रहा है, लेकिन और कुछ होना चाहिए। जो गुरुदेव चाह रहे हैं, हृदय मुझे बोल रहे हैं कि विश्वव्यापी प्रचार योजनाएं होना चाहिए, इसको कार्यान्वयन करना चाहिए। उससे भक्ति सिद्धांत महाराज ज्यादा प्रसन्न होंगे। उनके स्थान पर वे स्वतंत्र व्यक्तियों की भांति इकट्ठे हुए थे। उनमें हर एक का अपना छोटा मोटा विचार था, हर एक अलग केंद्र में रहता था या अपना अलग केंद्र चला रहा था। So people are just like in the Gaudiya Math. The after Bhaktisiddhanta Maharaj left, the Gaudiya Math is divided into different parts, like different. तो कई कई वर्गीकरण हो गया था। देवानंद गौड़िया मठ, चैतन्य गौड़िया मठ, चैतन्य मिशन, सो मेनी डिविजन्स का। तो सब अपने छोटा मोटा विचार प्रस्तुत कर रहे थे। और हर जो उपस्थित थे कहीं ना कहीं केंद्र चला रहे थे, अलग अलग केंद्र चला रहे थे। किसी के पास विश्वव्यापी कार्यक्रम न था, यहाँ तक कि अखिल देशव्यापी कार्यक्रम भी नहीं था। तो पीपल गौड़िया मठ में के आदि में कहीं पर कुछ हाउस प्रोग्राम में कोई बुला दिए, प्रसाद सर्व कर दिए, दैट्स एनफ। कुछ विश्वव्यापी देशव्यापी प्रचार की कोई अभियान नहीं था जो प्रभुपाद सोचते थे। प्रभुपाद व्हेन थिंक ही थिंक्स ऑलवेज बिग, लाइक अपना जीवन जापन करने की अतिरिक्त उनमें से अधिकतर के पास न कोई योजनाएं थी और न ही दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद के पास था कि आगे का क्या करना चाहिए, यहाँ तक सीमित नहीं। प्रभुपाद कीप ऑन थिंकिंग लार्ज, किंग ऑफ थिंकिंग ब्रॉड एक्चुअली। भक्तिवेदांत स्वामी चाहते थे कि उनके आंदोलन का संचालन करने के लिए कोई शासी मंडल हो, किंतु शासी मंडल जैसा कोई चीज नहीं थी, और यहाँ तक कि आंदोलन जैसा कोई चीज भी नहीं थी। जिन लोगों में पहले घोर संघर्ष हुए थे, अब उनमें बातचीत शुरू हो गई थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद गौड़िया मठ में बहुत सारे मतभेद और लड़ाई भेदभाव हुआ था। लेकिन अभी जो मिलकर 1961 में व्यास पूजा मना रहे हैं, तो सब में थोड़ा भेदभाव दूर गया हुआ दिखता है। सब आपस में बातचीत करने लगे, पहले बातचीत तक भी बंद हो गया था, सब अपने अपने मठ में बैठ जाते थे। लेकिन अभी बातचीत शुरू हो गई थी। उन्हें डर था कि अचानक संस्थागत प्रयत्न की बात होने पर ऐसा न हो कि उनके बीच के पुराने विद्वेष फिर जाग उठे। अभी इतना तो था कि कम से कम वे एक स्थान पर एकत्रित हो गए थे और अपने आध्यात्मिक गुरु को एक साथ श्रद्धा सम्मान अर्पण कर रहे थे। तो प्रभुपाद की चिंता एक ही चीज है। प्रभुपाद इसलिए इस्कॉन के लिए भी ही वार्ता छोड़ के गए कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, देयर प्रॉब्लम अराइज विद इन विल अराइज। और साथ साथ प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि योर लव टुवर्ड्स मी विल बी शोन आफ्टर माय डिपार्चर, हाउ यू आर कोऑपरेटिंग ईच अदर। कि आप अगर वास्तविक सच में मेरे से प्रेम कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद ये उदार आदर्श प्रस्तुत होगी कि आप एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये आंदोलन में सबकी स्वभाव अलग, भाषा अलग, रंग अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, इसके बावजूद भी सभी को त्याग करके मिलजुल कर रहना, स्टेइंग इन कोऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अपने गुरु भाइयों के बीच भक्तिवेदांत स्वामी
एक कनिष्ठ सन्यासी थे। यद्यपि लेखक और संपादक के रूप में वे मान्य थे, लेकिन उनका कोई मंदिर या कोई अनुयायी नहीं थे। तो गौड़ीय मठ के जो विभाजन हुई है, कहीं ना कहीं सब स्थान पर एक एक मंदिर है, एक मंदिर में कुछ अनुयायी गण हैं, कुछ फॉलोअर्स हैं, लेकिन प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था। केवल वो लेखक और संपादक के रूप में मान्य थे। अभी कोई मंदिर निर्माण नहीं किए हैं, भले एक संस्था निर्माण के लिए लगे थे। लीग ऑफ डिवोटीज असफल हुआ। ना तो अनुयायी है, ना कोई मंदिर है, ना कोई सहायता करने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद लेखक और संपादक रूप में मान्य थे। तब भी वे जानते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अनुगमन का प्रयत्न कर रहे थे। माया की विशाल शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने अपने को असहाय और अकेला पाया। उनके गुरु भाई माया की इन शक्तियों के विरुद्ध एक संयुक्त सेना जैसे नहीं थे, वरन वे विरक्त मठवासियों जैसे थे, जो धार्मिक सिद्धांतों और कर्म कांड में लगे हुए धीरे धीरे बूढ़े हुए रहे थे और जीवन शक्ति से हीन हो रहे थे। हाँ, तो प्रभुपाद 70 साल में उनके एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन जो मठ में रहते हैं वो नियमों में पक्के रहते हैं। हाँ, लेकिन जो असली कार्य है उसको नहीं कर पाते हैं, और इसे करते करते समय व्यतीत होते जाता है। उनके आयु जैसे शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगता है, बूढ़े होते जाते हैं। एक जगह इकट्ठे होकर वे अपने आध्यात्मिक गुरु की आराधना कैसे कर सकते थे, तब तक जब तक वे शोकपूर्ण मन से अपना असफलता को अंगीकार ना करें, और कभी नहीं कभी नहीं से अच्छा देर से सही के भाव से अपनी भूलों को सुधारने के लिए तैयार न हो जाएं। तो प्रभुपाद वास्तविक दूरदृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपने अंतर जो मतभेद है या जो असफलता है उसको अंगीकार कर ले, और अभी अपने को सुधार ले, और गुरुदेव के जो महान कार्य में सहायता करे, योगदान करे। तो देर सही, कभी बेटर नाही मामा से काणा मामा जिसे कहते हैं। यह नियम था कि व्यास पूजा के दिन हर शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु का महत्व दर्शाने वाली एक प्रशस्ति लिखे और गुरु भाई की सभा में उनसे सुनाए। तो यही व्यास पूजा की विधि है कि एवरी डिवोटी और एवरी डिसाइपल राइट्स ए ग्लोरिफिकेशन ऑफरिंग टू हिज गुरुदेव, और इसी को पढ़ के सुना देते सभी गुरु भाई लोग सभा में। भक्ति सिद्धांत महाराज की गुण बखान करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने भी एक प्रशस्ति लिखी जो प्रशंसा की अपेक्षा विस्फोट से अधिक भरे थे। अपने गुरु भाई की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्होंने उसे उनके सामने विनम्र भाव से प्रस्तुत किया। अब भी मेरे गुरु भाइयों, गुरु के आदेश पर आप यहाँ एकत्र होते हैं और एक साथ उनकी पूजा करते हैं, किंतु पुष्प और फलों के उत्सव मात्र से पूजा नहीं होती। जो गुरु के संदेश का वाहक होता है, सच्चा पुजारी वही है। So sometime we may be offering flowers, we may be offering garland, we may be offering something. That is not real puja. Real puja is to accept, to become a messenger uh, of Guru's instruction, या carrying out the order of Guru's instruction. That is असली पूजा है। कितनी लज्जा की बात है मेरे बंधुओं, जिस व्यापारी ढंग से आप शिष्य समुदाय बढ़ाते हैं, क्या उससे आपको घबराहट नहीं होती? So everyone is after making more disciple, Prabhupada is saying, कि इसमें आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? Because you're taking to become a guru means taking responsibility of disciple. Now, what responsibility? To make them liberated, making the eligible for going back to home, back to Godhead. This is a great responsibility Guru takes like. हाँ, तो प्रभुपाद सच्चाई को बड़ा कड़वा, हाँ कड़वा है, लेकिन प्रस्तुत कर रहे हैं, सबके सामने बता रहे हैं। जो विस्फोट से भरा है गुरु भाइयों के प्रति। स्पेशली जब कोई आचार्य बोलते हैं, वो किसी के हृदय को टारगेट करके नहीं बोलते, लेकिन न्यूट्रल रूप से प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही संसार में कोई व्यक्ति किसी को बोलता है तो इनडायरेक्टली किसी को इंगित करके बोलता है, वो ठीक नहीं है। लेकिन आचार्यगण जो कहते हैं, किसी को आक्षेप लगाकर नहीं कहते, लेकिन हाँ क्वालिटी के बारे में दोहराते हैं। कैसे आधे
ये कि गुरु की असली पूजा खाली फूल चढ़ाने नहीं, गुरु जो कह रहे हैं उसको पालन करना बहुत ही महत्व, ये असली पूजा है। हम्म। हमारे गुरु का आदेश था प्रचार करो, नया शिष्य को मंदिर में रहने दो और उन्हें केवल घंटियां बजाने दो। तो देयर आर न्यूफाइड डिवोटीज, but those who are learned scholars and those who are like, yeah, can understanding the message of God, they should preach। और जो न्यूफाइट्स हैं वो मंदिरों में घंटा बजाए, करताल बजाए, ये कार्य में लगे रहे। हम्म। किंतु जो भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर ध्यान से दृष्टिपात करो। हर एक इंद्रिय सुख में लीन हो गया है और हर एक में ने प्रचार कार्य छोड़ दिया है। तो पर्सन इफ नॉट प्रीचिंग विल बी मोर एंटेंगल्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशंस। तो सिचुएशन भी मोर कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने इन्हें इतने ग्रंथ लिखा, हमें पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे, सिंपल विल फॉल डाउन, ईट स्लीप एंड विल फॉल डाउन एक्चुअली। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि मैं सबकी दृष्टि ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इंद्रिय सुख में इतने लीन मत होइए। प्रचार कार्य छोड़ दिए हैं, इंद्रिय सुख में लीन हो गए हैं। लेकिन सब कुछ त्याग करके प्रचार कार्य करना महत्वपूर्ण है। सागर पृथ्वी के आर पार ब्रह्मांड को भेद कर एक हो जाओ और इस कृष्ण भावना का प्रचार करो। इज द टाइम्स नीड एक्चुअली। All should forget about all differences. They get united and preach Krishna consciousness. This is Prabhupada message like। तो ये वास्तविक हम जो भी पढ़ रहे हैं ये क्या है ना, अपने गुरुदेव भक्तिसिद्धांत महाराज की व्यास पूजा ऑफरिंग में वंदन कर रहे हैं, अपने गुरु भाई को निवेदन कर रहे हैं। तभी हमारे आध्यात्मिक गुरु की उपयुक्त सेवा होगी। आज वचन दो, राजनीति कूटनीति का त्याग करो। सो डोंट बिकम डिप्लोमेटिक, डोंट बिकम पॉलिटिकल, गिव इट अप। टेक ए बाव कि आई शुड बी राइटली सर्विंग माई स्पिरिचुअल मास्टर, परफेक्टली सर्विंग स्पिरिचुअल मास्टर आज इज डिजायरिंग। जैसे गुरुदेव चाह रहे हैं उनके अनुसार सेवा करूं। मेरी वचन में कोई जटिलता नहीं, कुटिलता नहीं है, कोई कूटनीति नहीं, नो डिप्लोमेसी, नो पॉलिटिकल, exactly trying to serve in the best way as Gurudev is desiring। We should not serve it is a separate desire, but desire been expressed by Gurudev। यदि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य एकजुट होकर प्रचार कार्य में लग जाएं तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे इस पापमय संसार में आध्यात्मिक क्रांति ले आते। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ऐसी ही आशा थी और भक्ति वेदांत स्वामी ने उस आशा को व्यास पूजा के अपनी प्रशस्ति में अभिव्यक्त किया। So Prabhupada like devotee he can understand। तो उत्तम अधिकारी हैं, वो वास्तविक गुरु के हृदय की बात को समझ पाता है बिना बोले। हाँ, तो प्रभुपाद वास्तविक तो समझ पा रहे हैं। और सबको निवेदन करते हैं आशा को प्रशस्त करिए, गुरु की सेवा के लिए समर्पित हुई असल में। वो दिन कब आएगा जब एक मंदिर की स्थापना होगी हर घर में, दुनिया के हर कोने में। तो प्रभुपाद ये जो बता रहे हैं वो खुद करके भी गए हैं और उनकी जो इच्छा थी धीरे धीरे आने वाले जनरेशन उसको पूरा कर रहे हैं। कि हर घर में मंदिर होगी, घर घर में मंदिर, दुनिया के हर कोने में मंदिर होगी। और दूसरा क्या है, कब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौड़ीय वैष्णव होगा, सुंदर तिलक से सुशोभित ललाट वाला। द पीपल्स इन द कोर्ट्स, द जजेस मस्ट बी डिवोटी। तो कोई अगर न्यायाधीश है, वो निर्णय वर्णन करेंगे, बताएंगे, तो अगर डिवोटी नहीं होंगे ही विल बी पार्शियल लाइक नॉट इम्पार्शियल। तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश है वो भी वैष्णव होना चाहिए और सुंदर तिलक लगाना चाहिए, ललाट में सुशोभित तिलक होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े आदर्श मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर मोटे कंठी माला, कोट धोती और तिलक धारण करके जाते थे। और कोर्ट में केस केस आदि को जितने सारे केसेस आती थी उसको बहुत कम समय में निपटा देते थे। आजकल तो केसेस कई समय तक, कई साल तक लटकते रहता है। लोग दुखी हो जाते हैं, केस लड़ने वाले लोगों की समय क्रम में मृत्यु भी हो जाता है लेकिन केस चलता रहता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इतने पावरफुल मैजिस्ट्रेट थे कि केसों को केस केस सबको ऑल द केसेस रिजॉल्व
चुटकी भर में समाप्त कर देते। कब वैष्णव मतों के बल पर देश के निर्वाचित राष्ट्रपति बनेगा और प्रचार फैलेगा चारों। दिस द विजन ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद वांट्स दैट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम कृष्ण कॉन्शियस, द लीड लाइक। हर देश के जो प्रमुख हैं वो डिवोटी हो, निर्वाचित हो, भक्तों के द्वारा निर्वाचित हो। हम्म, और प्रचार फैलना चाहिए चारों ओर। सो दिस इज प्रभुपाद ड्रीम। तो प्रभुपाद इस प्रकार अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के लिए सुंदर व्यास पूजा ऑफरिंग बनाए हैं। तो पहले तो निवेदन करते सब कुछ भेदभाव को भूलकर सहयोग है ये। खाली फूल चढ़ाने से काम नहीं बनेगा। गुरु महाराज की असली जो इच्छा है उनकी सेवा करना, हाँ, प्रचार कार्य को आगे लेना, उसमें सब हाथ बटाना पड़ेगा। वही असली गुरु महाराज का असली व्यास पूजा ऑफरिंग है। और उसके साथ साथ प्रभुपाद कुछ भविष्यवाणी करते हैं जो देख पा रहे हैं, कि क्या एग्जैक्टली विशाल रूप से होगा, कि कब वो दिन आएगा, कि हर घर, हाँ, हर स्थान पर दुनिया के हर कोने में मंदिर होगा। कब उच्चतम न्यायालय, हाँ, और न्यायाधीश आदि वैष्णव होंगे, तिलक तिलक लगाकर ऑफिस जाएंगे ललाट पर। हम्म, और कब वैष्णव की मत पर, लाइक द पोल, द पोल ऑफ द वैष्णवस वन विंस एंड बिकम गवर्नर, बिकम प्रेसिडेंट, बिकम द राष्ट्र प्रमुख, हाँ, और प्रचार चलेगा चारों ओर। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद विजन इज प्रेजेंटिंग। जब वो ये कविता पढ़ रहे थे और वयोवृद्ध सन्यासियों की उस सभा में उनके सत्य का उद्घाटन हो रहा था, तो कुछ ने तो उसका समर्थन किया और कुछ क्रुद्ध हो उठे। तो वेराइटीज डिवोटीज वेराइज कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ लोग प्रभुपाद के कार्य को सराहना की, लेकिन कुछ लोग क्रुद्ध हो उठे। लेकिन उस सभा में कोई नया निर्णय नहीं हुआ। एक साथ बैठकर कोई नई योजना नहीं बनाई गई, जैसा कि भक्तिवेदांत स्वामी का आग्रह था। तो प्रभुपाद चाहते थे सब लोग मतभेद, अपने भेदभाव को भूलकर एकजुट हो जाए, और गुरु महाराज की सेवा में लग जाए। तो प्रभुपाद का विजन था। तो प्रभुपाद जो भी प्रस्तुत किए उस सभा में, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि, आविर्भाव तिथि पर, जन्म जयंती पर, तो प्रभुपाद उत्तम तरीके से गुरु महाराज की इच्छा को व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रभुपाद की जो बातों को बहुत सारे बौद्धिस्ट सन्यासी, जो है, स्वीकार नहीं कर पाए। कुछ लोग आगे, कुछ लोग समर्थन किए, कुछ लोग क्रुद्ध हो उठे। हम्म, तो इस प्रकार व्यास पूजा, हाँ, महा महोत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन में। हम्म, और सभी गुरु भाई लोग आए हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज जाने के बाद जो भेदभाव हुआ था सब दूरीकरण हुआ है। कुछ कुछ बात करने लगे हैं। लेकिन अभी भी कुछ पुराने संकुचित विचारधारा हैं। जो प्रभुपाद चाहते भेदभाव को त्याग करके गुरु महाराज के महान सेवा में सब लग जाए। हम्म। लेकिन उस सभा में कोई नया निर्णय नहीं हुआ। जैसे प्रभुपाद चाहते थे कुछ निर्णय हो और मिलजुल कर सब गुरु भाई कार्य करे, गुरु महाराज के जो सपने को आगे बढ़ाए। स्वामी महाराज की कविता को केवल एक भावात्मक अभिव्यक्ति या उसके मत के रूप में ग्रहण किया गया। बिकॉज प्रभुपाद कैन सी द फ्यूचर लाइक, और कैसे सुधार बता रहे हैं, क्या क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन सब लोग क्या, एक भावात्मक अभिव्यक्ति, इट्स जस्ट लाइक ए प्रेजेंटेशन, दे एक्सेप्ट। कोई गंभीरता से नहीं ली। लेकिन प्रभुपाद गंभीर थे, जो बता रहे हैं ये आचार्य हैं। गुरु भाई इस मत के थे कि समय के साथ पुराने घावों को भरने दिया जाए, पुराने मामलों को फिर उठाना, मिशन को पुनः उस रूप में संगठित करना जैसा कि वो शिल भक्तिसिद्धांत सरस्वती के समय में था, और उन सभी महत्वाकांक्षा पूर्ण कार्यक्रम को चलाने का प्रयास करना। यह सब कैसे संभव था? हम्म? वे सब वृद्ध हो रहे थे। कुछ कुछ वृंदावन की शरण में, वृंदावन की शरण से बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो भक्तिचंद महाराज नहीं चाहते थे कि सब जाके वृंदावन में बैठ जाए। नहीं, प्रचार कार्य को जारी रखे, वृंदावन छोड़कर बाहर जाए।
ये भक्तिसिद्धांत महाराज के हैं। नील प्रभुपाद देख रहे हैं, कोई अपना अपना मठ बना लिए हैं, कोई अपना अनुयायी बनाने लगे हैं। कोई कोई जो बहुत सारे शास्त्र के और सारे नियम बताए गए, चतुर्मास करो, ये करो, दाढ़ी छोड़ो, ये करो, नाखून मत काटो, ये सब कई नियमों में लग जाते हैं। लेकिन जो असली कार्य से वंचित है, जो समाज वैष्णव के असली उद्देश्य है, हाँ, जो असली उद्देश्य है, हम्म, वो नहीं हो रहा है। तो कुछ वृंदावन के शरण में बाहर नहीं जाना चाहते थे। वही उसी पवित्र धाम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आराधना करना चाहते थे। वे इस पवित्र धाम में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आराधना करना चाहते थे। यदि भक्ति वेदांत स्वामी कुछ और करना चाहते थे तो वे आगे बढ़े और प्रयास करें। तो इस प्रकार जो सामूहिक अ, एक सभा है, सभी गुरु भाई लोग एकत्रित हुए हैं, प्रभुपाद विशाल विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जो जिस विचार में रह रहे हैं उसी पे आगे चलना चाहते हैं। प्रभुपाद के जो सलाह है या निवेदन है, उस पे कोई इतना मत विनिमय या सब एकत्र नहीं होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। विचार से भरे भक्ति वेदांत स्वामी केसी घाट लौटे। हम्म, केसी घाट में बंसी गोपाल मंदिर में प्रभुपाद रहते थे। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण वो कई वर्षों से मिशन के कार्यकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सके थे। सन 1935 में बॉम्बे में उनके गुरु भाइयों ने उनसे मठ का अध्यक्ष बनने को कहा था। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती का कहना था कि यह जरूरी नहीं कि अभय चरण दे उनके साथ सम्मिलित हो। उन्हें अपने ढंग से उसमें आने देना चाहिए। तो प्रभुपाद जब मुंबई में भक्ति रक्षक सारंग महाराज आए थे, तो प्रभुपाद इतने सहायता करते थे मुंबई गौड़ी मठ स्थापन में। स्वयं उस समय वो गृहस्थ जीवन में थे, व्यापार करते थे। लेकिन कोई भी गुरु भाई कुछ सहायता मांगे तो प्रभुपाद तुरंत आगे आते थे। चाहे धनराशि, एक दिन तो 500 रुपया, उस समय 500 रुपया बहुत होता था, एक दिन में धनराशि प्रभुपाद इकट्ठा किए। हाँ, तो प्रभुपाद श्रेष्ठ तरीके से अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। हम्म, और जब भी उस समय गुरु भाई लोग भक्ति सारंग महाराज आदि प्रपोजल देते हैं कि क्यों ना अभय बाबू को ही मठ के अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज बोले नहीं, अभय से कुछ महान कार्य कराना है। अभय को उस सब चीज में घुसने मत दो। अब अपने आध्यात्मिक गुरु के अनुग्रह से वे सन्यासी को यथार्थ करने की तैयारी की। तो उनके गुरुदेव का सपना हुआ क्या, ना अभय सन्यास ले। तो उसको साकार किए, प्रभुपाद सन्यास स्वीकार किए कि जिसके द्वारा प्रचार कार्य बेहतर रूप से कर पाए। चैतन्य महाप्रभु इसलिए सन्यास लिए थे कि चैतन्य निमाई, नदिया के निमाई रूप में लोग उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लेकिन सन्यासी बनेंगे तो सन्यासी की बातों को गंभीरता से स्वीकार करेंगे। इसी भावना से चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते। तो भक्तिसिद्धांत महाराज जो निर्देश दिए हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करना है, जिसके लिए प्रभुपाद प्रस्तुतिकरण किए लगभग 1922 से लेकर 1965 तक। और साथ साथ भक्तिसिद्धांत महाराज 1959 में सपनादेश दिए। जो निर्देश दिए हैं उसको कार्यान्वयन करने की कलाएं शक्ति भी प्रदान करते हैं गुरुदेव। सो व्हेन वी रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इंस्ट्रक्शन इज एम्बेडेड विथ द empowerment, how to execute it. When Guru instructs something, hiddenly there is the empowerment, how to execute those instructions. तो भक्ति सिद्धांत महाराज बार बार प्रभुपाद के सपने में आते थे। और उनको कहते थे आप क्या करो ना, आप संन्यास लो। आप जो कार्य करने जा रहे हो, संन्यास लेने से आसानी हो जाएगी आपके प्रचार कार्य पाश्चात्य जगत में।
तो सपनों प्राप्त होने के मात्र ही प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों से सलाह करते हैं, चाहे कोलकाता स्थित कुंज बाबू हो, हम्म, या अपने गुरु भाई जो मथुरा में हैं, भक्ति के प्रज्ञा केशव महाराज, सबसे सलाह लेते हैं। हाँ, इसीलिए संन्यास तुरंत लेते हैं कि गुरुदेव चाहते हैं। जिस कृष्ण भावनामृत से पूर्ण विश्व का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया था, वो कल्पना लोक की वस्तु नहीं थी, जो उन्होंने गुरु भाइयों को केवल उकसाने के लिए कही कही गई थी। हम्म तो प्रभुपाद अभी जो व्यास पूजा कविता लिखे हैं, किसी को आक्षेप करके नहीं, क्या सच्चाई को वर्णन कर रहे हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं है, कि वास्तव में कैसे हम सही रूप से अपने गुरु महाराज की सेवा कर पाएंगे, ये निवेदन कर रहे हैं। सो वैष्णव समटाइम विथ ए हम्बल हार्ट रिक्वेस्ट, लाइक जैसे प्रचार के बातें, प्रचार के लिए शिला प्रबोधानंद सरस्वती कहते दंते तृणक निधाय, ये वैष्णव दांत में तिनका लिए हुए निवेदन करता है, जो उनके गुरु भाइयों को केवल उकसाने के लिए कही गई थी, जो उस किसी स्वप्नदर्शी की असंभव वार्ता हो, उनका वर्णन सर्वदा व्यावहारिक था। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज रिटन, so whatever Prabhupada gives is very practical, because he is carrying the exact mode of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada। भले ही अल्प बुद्धिमान व्यक्ति समझ न पाए, उनके गुरु भाई लोग समझ नहीं पाए, तो भगवान अनुभव नहीं कराएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद के हर एक शब्द इतनी शक्तिशाली है। प्रभुपाद जो अपनी ग्रंथों में प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है भागवतम जैसे ग्रंथ पूरे संसार में नहीं है, हर शब्द संसार के कल्याण के लिए। कोई भागवतम पढ़ेगा या प्रभुपाद के रचित रचित ग्रंथों को पढ़ेगा, तो अवश्य वो भगवान के भक्त बनेगा, डेफिनेटली, लाइक। हाँ, इसलिए प्रभुपाद के शब्दों को सहज मत लेना, गंभीरता से लेना। तो प्रभुपाद के शब्द है वो बहुत व्यावहारिक है, क्योंकि प्रैक्टिकली वही प्रैक्टिकल रूप से वो लिख रहे हैं, उसका वर्णन सर्वदा व्यावहारिक था। तो आचार्य जो है ऐसे नहीं, ऐसे तैसे कुछ बोल दिया, ऐसे कुछ से कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली जो लिखते हैं वो मीन भी करते हैं, लाइक प्रभुपाद when his disciple used to write some letter, Prabhupada reply back, Prabhupada उसका उत्तर देते थे, and concludes, Prabhupada concludes the letter, your ever well wisher, he writes ever your ever well wisher। it does, हम कभी कुछ किसी को विश करते हैं, योर बेस्ट विशेस, वार्म विशेस, हम ऐसे लिख देते हैं, बट प्रभुपाद जो लिखते हैं एग्जैक्टली मीन दैट, कि आई एम रियली योर वेल विशर, नॉट ओनली योर वेल विशर, योर एवर वेल विशर, हमेशा के लिए मैं आपके शुभचिंतक हूँ। सो दिस इज वेरी रेयर एक्चुअली, लाइक कृष्ण इज सुहृद, जीवात्मा भगवान को छोड़कर एक जोनि से दूसरी जोनि से चला जाता है, लेकिन भगवान जीव को नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भी है, जो असली वास्तविक कैरी द वेल विशिंग फीलिंग, वेल विशर कंपैशन, वास्तविक सदित सब वेल विश कैरी करते हैं, सौर जीवा का एवर वेल विशर, लाइक। लेकिन जो भी हो, उन्हें तो कृष्ण भावनामृत के विषय में लिखना और किताब छापना था, और विदेशों में जाकर प्रचार करना था। तो तब तक प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद भी प्रभुपाद की स्थिति के बारे में समझ नहीं पाए, संसार भी नहीं समझ पाया। लेकिन धीरे धीरे ये कार्य महान रूप धारण करता था। तो प्रभुपाद जो समय व्यतीत करते थे तीन चीजों में, किताबों को लिखना, छापना, और विदेशों में जाकर प्रचार करने के लिए तैयारी प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे, यदि उनके गुरु भाई मिलजुल कर उसे नहीं कर सकते, तो वो उसे अकेले करेंगे। ये प्रभुपाद के संकल्प। तो प्रभुपाद कई प्रकार से अपने गुरु भाई हो या गुरु भाई के शिष्य लोग हो, उनको भगवान की सेवा, अपनी गुरु महाराज की सेवा में नियोजित करने का प्रयास किए। लेकिन जब सहयोग नहीं मिलता है तो प्रभुपाद फिर अकेले करने के लिए संकल्प लेते हैं, अकेले कर दिखाए भी। इसलिए देवकीनंदन दास ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मांड तारित शक्ति झरे जने जने। ये वेद पुराण वैसे वैष्णव की बखान करता है, जो वैष्णव पूरे संसार को तारने में समर्थ है, तो प्रभुपाद ऐसे वैष्णव है। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने।
Each Vaishnava carry the potency to deliver one universe, like एक एक लोक को धारण करने में शक्ति धारण करता है। सो प्रभुपाद वाज लाइक सच, बट ही वांटेड टू टुगेदरली, मिलजुल कर करना चाहते, सबको लेकर करना चाहते थे, लेकिन सहयोग नहीं मिला तो प्रभुपाद निराश नहीं हुए। और भगवान चाह रहे हैं मेरे से अकेले कराना। ही वाज एक्सेप्टिंग, लाइक लेट मी, कृष्ण वांट्स, लेट मी डू। So this is the vision of Prabhupada, broad vision. So Prabhupada is very practical man. What he speaks, एग्जैक्टली ही प्रैक्टिकली जो सोचते हैं उसको व्यावहारिक रूप से खुद करते भी है, और बहुत दूरदृष्टा है। ही हैज ए ब्रॉड विजन, लाइक। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जाने के बाद गौड़ी मठ बड़ा संकीर्ण मनोभाव में हो। कुछ गुरु भाई थे जो विशाल विचारधारा के थे, दूरदृष्टा थे, लेकिन मैक्सिमम मठ यही हो गया था कि मठ में बैठकर जो शास्त्र में और सारे नियम दिया हुआ है उसको गंभीरता से पालन करना, जगत कल्याण कार्य को नहीं करना, जो भक्तिसिद्धांत महाराज के असली उद्देश्य है, उस पे कार्यान्वयन नहीं कर पाते थे। प्रभुपाद दुखी होते थे। इवन दो दे आर डूइंग व्यास पूजा, ऑफरिंग फ्लावर्स, दिस दैट, प्रभुपाद से दिस इज नॉट द रियल व्यास पूजा। यू आर नॉट एबल टू प्लीज गुरु महाराज, व्हाट इज दिस? नहीं, खाली फूल चढ़ाने से क्या होगा? जो गुरुदेव वास्तविक चाह रहे हैं वो कार्य करना है। तो हमें फूल भी चढ़ाना है। फूल चढ़ाना बंद नहीं करना है। साथ साथ जो असली बातें कह रहे हैं उसको भी पालन करना चाहिए, जो गुरुदेव का असली हृदय की बातें हैं। तो प्रभुपाद समझ पा रहे हैं। और प्रभुपाद साथ हमें जुड़े रहने से हम भी प्रभुपाद के हृदय समझ पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एन आचार्य's mood. We can understand आचार्य's mood by serving those who are close to that आचार्य। जैसे प्रभुपाद को समझने के लिए प्रभुपाद की शिष्य गणों की सहायता हम लेते हैं। We cannot jump like to understand प्रभुपाद। इवन प्रभुपाद की ग्रंथों की शब्द ध्वनि भी हमें समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो करीब रहे उनके संग करेंगे, या उनको जानने वाले के संग करेंगे, तो फिर हम प्रभुपाद के असली हृदय को समझ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मी, रीड माई बुक्स, आई एम देयर इन बुक्स। आप अगर वास्तविक मेरे को जानना चाहते हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ आप सबसे, मेरे ग्रंथ पढ़ो। मैं अपने ग्रंथों में अपने हृदय खोल दिया। माई बुक्स कैरीज माई डिवोशनल एक्सटेसिस। मेरी भक्ति के जो उद्वेग उद्गार है, मैं उसमें प्रस्तुत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ यही सब। सो प्रभुपाद वेरियस वे एक्सप्रेसेस द न्यू जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन, द अपकमिंग जनरेशन, व्हाट दे all have to do, and we have to contribute something out of limited capacity। कोई हनुमान जी की तरह करेगा, कोई गिलहरी की तरह करेगा, बट आई शुड हैव एस्पिरेशन हाउ कृष्ण एग्जीक्यूट ऑल दिस थिंग थ्रू। हमारे के माध्यम से कृष्ण कैसे क्या कराएंगे। इसलिए जो वैष्णवगण प्रभुपाद के शिष्य लोग भी बड़े विनीत भाव रखते थे, लाइक ब्रह्मानंद प्रभुपादी। एक बार प्रभुपाद कहीं न्यूयॉर्क में कहीं पर एक हॉल में प्रोग्राम चल रहा था। तो प्रभुपाद तो प्रथम बार भारत से गए हुए थे, तो प्रभुपाद को अमेरिका में शौचालय आदि का प्रयोग पता नहीं था। तो ब्रह्मानंद को बोले, ये अच्छा मौका है, मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर की छोटा सा सेवा करता हूँ तो मेरी जीवन को सफल मानूंगा। लिटिल सर्विस इफ कैन रेंडर टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, इट विल बी ग्रेट फॉर्चून फॉर मी। तो प्रभुपाद को शौच क्रिया शौचालय में ले जाते हैं। जैसे रिसेस रिसेस पीरियड होता है, ब्रेकिंग टाइम, प्रभुपाद थोड़ा वॉशरूम जाना चाहते थे, और ब्रह्मानंद प्रभु लेके जाते हैं, और बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं कि मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट, लाइक आई कैन रेंडर लिटिल सर्विस। तो हो सकता है हम बड़े बड़े बात कार्य भी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लिटिल सर्विस यू कैन रेंडर, वी शुड फील माई लाइफ इज सक्सेसफुल। एंड दिस वेरी हम्बल मूड, लाइक। ब्रह्मानंद प्रभु और एक स्थान पर कहते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल, मेरी कई जीवन के बाद में अगर एक बार अच्छा नाम ले पाऊंगा, आई विल थिंक माय लाइफ इज परफेक्ट। मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ नाम सेवा, और कई जन्मों के बाद मैं अच्छे से एक नाम भी ले पाऊंगा, मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। Such humility they are expressing, Prabhupada disciples actually. Okay, I'll stop here. So today we discussed all about like Prabhupada, how was spending time in Shipyawada, and further his vision, how he shifted to Vrindavan, Kesighat. He keep moving from Vrindavan to Delhi and Delhi to Vrindavan in connection to publishing his Srimad Bhagavatam, and how he's like celebrated his Guru Maharaj Vyas Puja with his God brothers. So that is also we discussed today. So next time we'll meet with the next thing.
Till then, thank you so much. Any questions or anything in chat? थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप पिछले संडे को नहीं सैटरडे को आप चिपीवाड़ा भी गए थे, तो आई थिंक वहाँ आपका प्रभु जी क्लास था चिपीवाड़ा में, या मैं इस बार नहीं गया, इस बार नहीं, बहुत पहले गया था। आपकी आवाज गूंज रहा है क्यों थोड़ा? हाँ गूंज भी है प्रभु जी। Your voice is noise is coming in your voice like. अच्छा, मैं ईयरफोन हेडफोन लगा देता यस प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। हूँ। हाँ नहीं, ये उस हेडफोन के कारण आ रहा था प्रभु जी शायद clearly। नाउ हाँ क्लियर, नहीं, नाउ। आई थॉट कि दिस सैटरडे यू हैड बीन टू चिपीवाड़ा, लेकिन आप बता रहे पहले गए। हाँ, मैं अभी नहीं गया। अभी तो हम हरिद्वार आए हैं, कल से लीडर्स कैंप है। अच्छा अच्छा, यू आर एट हरिद्वार राइट नाउ। यस प्रभु जी। अच्छा अच्छा। So any comment, any questions, if anyone has can raise, or will conclude like next Wednesday we'll meet, बुधवार मिलेंगे फिर। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। यस। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम गिवन टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। श्री रामनारायण प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च बुद्धेन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you so much.